जय हिंद फ्रेंड्स। उम्मीद होगी आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आपका अपने स्टडी चैनल डिमांड कैंपस में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पिछली क्लासों में जो करंट अफेयर्स की प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा था, तो वो कंटिन्यू चली आ रही है। ठीक है, तो आज भी हम वही क्वेश्चनों को लेके आए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, उससे पहले आप लोग इस क्लास को लाइक कर दें और सभी जगह शेयर कर दें। ठीक है, और जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास की या कोई भी वैकेंसी से रिलेटिव कोई भी आपको अपडेट होगी वो आपको पता चलती होगी। ठीक है, चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन, उससे पहले हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, और आगे ही कंटिन्यू चलते ही आ रहे हैं। ठीक है, कुछ शायद एक 4-5 क्लास में आपकी ये करंट अफेयर प्रीवियस क्वेश्चन सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज कराएंगे। ठीक है, वो मैं आपको जब आने वाली क्लासों में बता दूंगा कि नेक्स्ट सीरीज क्या होने वाली है। ठीक है सर, क्वेश्चन ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है 526। क्या बोला है? हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर बांग्लादेश। तो जो आपका इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जो बीजे वाटलिंग है वो आपका न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक सभी का? और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए और ये क्लास को शेयर करते चलिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने महाराष्ट्र, असम, बिहार, मणिपुर। ठीक है, तो जो उसमें आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, असम। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री के आर गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने गुजरात, असम, केरल या फिर तमिलनाडु। तो जो आपको पता होना चाहिए, जो राजस्व मंत्री थी के आर गौरी अम्मा, ये आपके केरल की थी। ठीक है, तो जो उसमें आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन सी केरल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस किसी को कोई भी डाउट हो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी या फिर चंडीगढ़। ठीक है, या फिर चंडीगढ़। तो जो आपका इसमें आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन सी हो जाएगा, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को पता होना चाहिए, जितनी भी मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ सभी में दिवस ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी आने वाले क्वेश्चनों की ये संभावना है। इन क्वेश्चनों की दिवस है ना, बच्चे इन पे ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, और ये क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं दिवस। ठीक है, नर्स दिवस या कोई सा भी दिवस आपको, आज जैसे कि योगा दिवस है, आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, योग करते रहिए, निरोग रहिए हमेशा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग कहाँ थे? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 10 मई को, 12 मई को, 14 मई को
या फिर 15 मई को। ठीक है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12 मई को। नेक्स्ट दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 12 मई को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है आपके सामने जीत सिंह ठाकुर, ताराचंद मेघवाल, जोश जे कट्टूर, SN पल्ला निवासी। ठीक है, तो जो आपका इसमें आंसर हो जाएगा, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन है? तो ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन सी, जोश से कट्टूर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ठीक है, भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने पुर्तगाल, स्पेन, इटली या फिर पुर्तगाल। भारत, स्पेन, इटली, पुर्तगाल। तो जो आपका इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी पुर्तगाल। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 8 मई को, 10 मई को, 11 मई को या फिर 13 मई को। ठीक है, तो जो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 11 मई को। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली विक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने रूस, ब्राजील, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो जो आपका इसमें आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी, भारत। ठीक है, भारत ने की थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया? ठीक है, हाल ही में अंटार्कटिका के महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया? तो H67, A97 या A76 या G48। ठीक है, तो जो आपका इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये भी ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, A76। नोट कर लिए, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वैसे तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी तो आने की संभावना है, बट इसके कुछ ज़्यादा आने की संभावना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके सामने असम, केरल, तमिलनाडु या फिर मणिपुर। सॉरी ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन है आपके सामने असम, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर झारखंड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो जो आपका इसमें आंसर होने वाला है ये भी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन है आपके सामने असम, केरल, तमिलनाडु या फिर मणिपुर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, असम के बने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, असम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है आपके सामने, गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, या फिर फेसबुक, या फिर अमेजॉन। ठीक है, तो जो आपका इसमें समझौता किया है जनजातीय, ठीक है, मामलों के मंत्रालय ने, वो किया है, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। कब किया है? किसके साथ किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। ठीक है, क्लियर होगा सभी का। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। प्रतिवर्ष मातृ दिवस मदर्स डे कब मनाया जाता है? मदर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मई महीने के दूसरे रविवार को, ऑप्शन बी है मई महीने के दूसरे मंगलवार को, ऑप्शन सी है मई महीने के पहले सोमवार को, ऑप्शन डी है मई महीने के पहले शनिवार को। तो आई होप ज़्यादातर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, और ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा आई थिंक। ठीक है, तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। ये आपका मदर्स डे जो बनाया जाता है, ये मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, मई महीने के दूसरे रविवार को। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए होगा, वो आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रेम स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? ठीक है, 2021 का थीम क्या है? तो जो उसमें आंसर होने वाला है वो भी ए ऑप्शन होने वाला है, कॉमेट टू क्वाइट। ठीक है, क्लियर है? कॉमेट टू क्वाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है? ऑप्शन है आपके सामने, सेरेना विलियम्स, या सिमोना हालेप, नाओमी ओसाका, स्टेफी ग्राफ। ठीक है, तो जिन्होंने वो जीता था स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड, तो वो है, ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? नाओमी ओसाका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता? ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में महिला का पूछा था, वुमेन का। ठीक है, इसमें आपका मैन का पूछ रहा है। तो किसने जीता था? वो जीता था आपके राफेल नडाल। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन बी लगा लो, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कोविड-19 का जो 543 क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मैंने अभी जितनी सीरीज कराई हैं आई थिंक 2-3 बार रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए मैं जो करा रहा हूँ रिपीटेड हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, जो पुराने बच्चे उनको तो पता है रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, बट जो नए बच्चे उनको नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी बच्चे अब नए जुड़ रहे हैं। और मैं एक बार बार कहना चाह रहा हूँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और क्लास को शेयर करते चलिए। भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया है? ठीक है, WHO ने क्या नाम दिया है? तो इसका जो नाम दिया है वो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। क्या नाम दिया है? V1617। ठीक है, ऑप्शन ए। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए आंसर होगा, नोट कर लीजिए ये। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में
वनराज भाटिया का निधन हुआ है वह कौन थे? ठीक है, जो अभी रिसेंटली वनराज भाटिया को जो निधन हुआ है वे कौन थे? संगीतकार थे या पूर्व राज्यपाल, वैज्ञानिक या फिर पूर्व क्रिकेटर? तो आपको पता होना चाहिए जो वनराज भाटिया थे वो एक संगीतकार थे। ठीक है, ये काफ़ी जाने माने संगीतकार थे, तो ये एक संगीतकार थे। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इसमें। क्लियर है? ऑप्शन ए लगा लीजिए आप लोग, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है आपके सामने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो जो आपका जो संबंध है, ठीक है, किस किस के संबंध पूछे हैं? भेड़ाघाट और लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो संबंध है वो आपके मध्य प्रदेश से है। ठीक है, आंसर डी। ठीक है, आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 6 मई को, 8 मई को, 9 मई को, 10 मई को? तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 8 मई को। ठीक है, मैंने बार बार रिपीटेड कर रहा हूँ कि दिवस वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग इनके नोट्स बनाते रहिए, काफ़ी हेल्पफुल करेंगे आपके एग्जाम जब आप देने जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन हैं दूसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 4, 5 और 8, 5 और 8। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं अभी आपको करा दूंगा वो वाला। ठीक है, हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ है वह कौन थी? ठीक है, वह कौन थी? ऑप्शन है आपके सामने अभिनेत्री, लेखक, चित्रकार या फिर पत्रकार? तो आपको पता होना चाहिए जो अभिलाषा पाटिल थी ये भी एक जानी मानी अभिनेत्री थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए, और आंसर होगा क्या? अभिनेत्री। ठीक है, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए जो मैं ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो मैं लास्ट में लेके आता हूँ। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता तो वो भी सुन लें। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा पेसड़ प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ एक बार। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा पेसड़ प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? ऑप्शन है आपके सामने भारत, अमेरिका, चीन या वियतनाम। ठीक है, तो जो आपके इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन ए भारत। क्लियर है? तो ये थे आज की क्लास के आज की जो करंट प्रीवियस क्वेश्चन की जो सीरीज चलती आ रही है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। शायद आई थिंक 4-5 क्लास में मैं कोशिश करूँगा आपके जितने भी क्वेश्चन हैं जो रह गए हैं वो मैं आपको ख़त्म कराने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी मैं क्लास छोटी ले रहा हूँ क्योंकि जो हमारे कुछ कमेंट आते हैं कि सर क्लास थोड़ी छोटी रखो, हमें इतना हमें सब सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास को थोड़ा लिमिटेशन में ही रख रहा हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए पार्ट में डिवाइडेड कर रहा हूँ क्लास को अपनी। ठीक है, तो आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिए जिससे कि आप 10-15 मिनट की मेरी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप और सब्जेक्ट पे आप कमांड बना रहे हैं उस पर ही बना सकते हैं। इधर आपकी प्रीवियस क्वेश्चन एक तरफ 15 मिनट में खत्म होते चलेंगे। ठीक है, आप पर डे क्लास लेते रहे। मेरी क्लास 11 बजे समथिंग अपलोड हो जाती है, 11 बजे समथिंग बजे। ठीक है, और कोशिश आने वाले दिनों में मैं आप लोगों का
राय लेके लाइव आने की कोशिश करूँगा, एक टाइम डिसाइड कर लूँगा मैं, ठीक है, लाइव आने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग उनके नोट्स बनाते रहिए, बार बार मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है। और इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो आज की चीज़ नहीं रखते हैं, अब मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।